जिम में व्यायाम, एब्स एक्सरसाइज लगातार एक्सरसाइज ना करते जाएं। एक्सरसाइज के बीच में आराम लें ताकि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा खिंचाव ना आ जाए। जिम ट्रेनर की सलाह के मुताबिक ही एक एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज 6 पैक एब्स के लिए बहुत कारगर है। इसके लिए आप जमीन पर सीधे लेटे और सांस को अंदर की तरफ खींचे। हाथों को सिर के पीछे लगाएं और घुटनों को मोड़ें। फिर अपने कंधों को ऊपर उठाएं और अपनी कमर को सीधी रखते हुए सिर से घुटनों को छूने की कोशिश करें। पहली बार में ज़्यादा दम ना लगाएं, वरना आपको दर्द होने लगेगा। धीरे धीरे इसकी आदत डालें। जिम जा रहे हैं तो ये ना करें। शुरुआत में ही भारी वजन न उठाएं। ऐसा करने से आपको नफ़ा कम और नुकसान ज़्यादा होगा। ये बात भी ध्यान रखें कि जहां भारी वजन उठाने से बॉडी का आकार बढ़ता है, वहीं हल्का वजन मांसपेशियों को सही आकार में ढालने में मदद करता है। 2. यंगस्टर्स बॉडी बनाने की चाहत में स्टेरॉइड्स ले तो रहे हैं, लेकिन इनके नुकसान भी बहुत हैं। हालांकि बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन रिच डाइट लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन इसका फ़ायदा वर्कआउट करने पर ही होता है। तभी प्रोटीन डाइट मसल्स में बदलती है, वरना इससे भी फैट डिपॉजिट होने लगता है। इसी के साथ बॉडी बनाने के लिए शॉर्टकट को भी ठीक नहीं माना जाता। 3. बॉडी बनाने को लेकर यंगस्टर्स इतने क्रेजी हैं कि इसके लिए वे सप्लीमेंट्स भी खूब लेते हैं। हालांकि वे इस बात से अनजान हैं कि इस तरह वे कई प्रॉब्लम्स को न्योता दे सकते हैं। इन सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल से बॉडी तो बन जाती है, लेकिन साथ ही कई तरह की प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। डॉक्टर्स और फिटनेस एक्सपर्ट्स की माने तो रेगुलर इन दवाइयों को लेने वाले यंगस्टर्स इनफर्टिलिटी के भी शिकार हो सकते हैं। यही नहीं, इनके इस्तेमाल से किडनी फेलियर, हार्ट और लीवर से जुड़ी तमाम समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपने आहार की मात्रा और क्वालिटी को सही रखें। आज का व्यायाम, नाश्ते से पहले मॉर्निंग वॉक। नए शोध के अनुसार जो व्यक्ति सुबह नाश्ते से पहले व्यायाम करते हैं, उनके शरीर से वसा तेजी से कम होती है और इसी प्रकार ऐसे लोगों के खून से चर्बी का स्तर भी तेजी से गिरता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित शोध के अनुसार नाश्ते से पहले मॉर्निंग वॉक करने वालों में नाश्ता करने के बाद मॉर्निंग वॉक करने वालों की तुलना में 33% अधिक वसा कम हुई। आयरलैंड के ग्लासगो विश्वविद्यालय में हुए इस शोध के अनुसार खाली पेट व्यायाम से न सिर्फ ये कि शरीर से वसा की अधिक मात्रा जल जाती है और वजन भी अधिक कम होता है, बल्कि इसके साथ ही हृदय की धमनियों को बंद करने वाली वसा की मात्रा में भी बहुत कमी आती है। ग्लासगो विश्वविद्यालय में इस शोध टीम के कैप्टन डॉक्टर जेसन गिल कहते हैं, यद्यपि व्यायाम अपने आप में एक अच्छी चीज़ है, किंतु यदि इसे नाश्ते से पहले किया जाए तो इसका अतिरिक्त लाभ मिलता है, क्योंकि ऐसा करने से शरीर अपने भीतर वसा के भंडार से ऊर्जा प्राप्त करने पर विवश होता है। जेसन गिल ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति 1 घंटे तेज चाल से 10 दिन चले तो उसका वजन 1 पाउंड कम हो जाएगा, और यह मात्रा उतनी ही है जितनी शरीर का भार तेजी से कम करने के लिए आशा करनी चाहिए। योग, त्रिकोणासन। त्रिकोणासन पेट, कमर और कूल्हे की अतिरिक्त चर्बी को घटाने में सहायक है। तेज गति से इस आसन का अभ्यास करने से निश्चित रूप से लाभ होता है। भस्त्रिका प्राणायाम भी इसी श्रेणी में आता है। ये शरीर की अतिरिक्त चर्बी को कम करता है और शरीर के दूषित पदार्थों को दूर करता है। सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में 1 मीटर का फासला रखें। सांस भरें। दोनों बाजुओं को कंधे की सीध में लाएं। कमर से आगे झुके। सांस बाहर निकालें। अब दाएं हाथ से बाएं पैर को स्पर्श करें। बाईं हथेली को आकाश की ओर रखें। बाजू सीधी रखें। बाईं हथेली की ओर देखें। इस अवस्था में 2 या 3 सेकंड रुकें। सांस भी रोककर रखें। अब शरीर को सीधा करें। सांस भरते हुए फिर खड़े हो जाएं। इसी तरह सांस निकालते हुए कमर से आगे झुके। बाएं हाथ से दाएं पैर को स्पर्श करें। दाईं हथेली की ओर देखें। 2-3 सेकंड रुकने के बाद प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। ये पूरा एक चरण होगा। 5 बार इस आसन का अभ्यास करें। कमर दर्द की शिकायत होने पर त्रिकोण आसन का अभ्यास नहीं करें। लाभ, त्रिकोणासन के नियमित अभ्यास से कमर और कूल्हे की चर्बी कम होती है। पेट और छाती के बगल की मांसपेशियों को संपूर्ण व्यायाम मिलता है। पैरों की पीछे वाली मांसपेशियों में खिंचाव आता है और उनकी शक्ति बढ़ती है। तेज गति से इसका अभ्यास करने से पूरे शरीर का व्यायाम होता है। सभी अंग खुल जाते हैं और उनमें स्फूर्ति का संचार होता है। आंतों की कार्यगति बढ़ जाती है। कब्ज से छुटकारा मिलता है। पाचन शक्ति बढ़ती है और भूख भी खुलकर लगती है। डाइट, खाने से आधे घंटे पहले लें हल्की डाइट। डाइटिशियंस मानती हैं कि भोजन से आधे घंटे पहले हल्की डाइट लेना बहुत फायदेमंद है। आप सलाद, पानी या फल भोजन के आधे घंटे पहले लें, जिससे आपकी डाइट नियंत्रित भी होगी और एक साथ हैवी डाइट लेने से भी बचेंगे।
विटामिन सी से कार्निटाइन का स्राव होता है। यह एक ऐसा यौगिक है जो फैट को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। इसके अलावा विटामिन सी कोर्टिसोल हार्मोन के स्राव को भी कम करता है, जो कि तनाव की स्थिति में उत्पन्न होता है। कोर्टिसोल के स्तर में परिवर्तन पेट के फैट का मुख्य कारण है। आयुर्वेदिक टिप्स शोध से पता चलता है कि एकाई बेरी का जूस या सूखा पाउडर वजन कम करने में काफ़ी असरदार होता है। ये शरीर में फैट बनने से रोकता है और इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं। घरेलू उपचार वजन कम करने वाले हर्ब में दालचीनी सबसे कारगर है। यह आपके ब्लड शुगर लेवल को स्थिर करता है, साथ ही भूख लगना कम करता और फैट को तेजी से मेटाबोलाइज करता है। वजन कम करने वाले भोजन पूरे स्वास्थ्य के फायदे के लिए सिर्फ कसरत करने के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक अध्ययन ने बताया है कि वजन घटाने की असली चाबी अच्छा आहार होता है। एबरडीन यूनिवर्सिटी के शोधक, जो कि ब्रिटेन में स्थित है, बताते हैं कि जो मुख्य कारक है जो कि वजन को प्रभावित करता है और कुछ बदकिस्मत घटनाओं में इस वजन को मोटापे की तरफ ले जाता है, वह असली में हमारा खाना होता है जो हम खाते हैं। जॉन स्पीकमैन, जो कि मुख्य शोधक हैं, उन्होंने ऊर्जा व्यय पर अध्ययन किया है जो कि 2 दशकों से किए गए हैं। उन्होंने यह पाया है कि आज के लोग उतने क्रियाशील नहीं हैं जितने कि आज से 20 साल पहले हुआ करते थे। ऊर्जा फलोत्पादक यंत्र और मशीन के आने और इनके अत्यधिक प्रयोग से यह जरूरी नहीं है कि एक आसीन जीवनशैली का जन्म हुआ है। उदाहरण के रूप में बच्चे जो कि आज स्कूल गाड़ी से जाते हैं, उन्हें मैदान में दौड़ने और खेलने का ज़्यादा मौका मिलता है। साथ ही टीवी देखने से शाम के वक्त किए जाने वाले कार्य जैसे कि पढ़ना इत्यादि भी खत्म हो चुके हैं। इसलिए बच्चे जो कि अत्यधिक वजन ग्रहण करते हैं, उनमें इसका कारण सिर्फ कसरत न करना ही नहीं है। यह इस बात पर ज़्यादा निर्भर करता है कि वे क्या खाते हैं, और अगर उनका रोजाना आहार पराक्रम खाने और सामान्य शिकरा से बना है तो इसकी वजह से उनमें फालतू वजन बढ़ सकता है। एक समान शोध कुछ ही साल पहले की गई जिसमें कि नाइजीरिया और शिकागो की महिलाओं के आहार की तुलना की गई, और इसमें यह देखा गया कि जिम की सदस्यता और कसरत करने वाली यंत्रों पर अत्यधिक पैसा न खर्च करने के बावजूद भी नाइजीरिया की महिलाएं शिकागो की महिलाओं से ज़्यादा स्वास्थ्य थी। हालांकि वह शिकागो की महिलाओं की अपेक्षा कसरत में ज़्यादा सम्मिलित नहीं होती थी, पर उनके आहार में रेशे और कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा मात्रा होने की वजह से वे उनसे ज़्यादा स्वास्थ्य थी। दूसरे हाथ शिकागो की महिलाओं का आहार वसा और प्रक्रम खाने से भरा हुआ था, पर यह शोध किसी भी तरीके से कसरत की वजह से होने वाले फायदों की निंदा नहीं कर रही है और इससे होने वाले लाभ को नहीं नकार रही है। कसरत शरीर को चालू रखने और आकार देने में मदद करती है और इससे रोग भी दूर हो जाते हैं। इसलिए ये शोध सबसे बढ़िया सूचक है कि वजन घटाने में आहार का भी एक महत्वपूर्ण किरदार होता है। इन बात को सुनकर कम से कम हम इतना तो कह सकते हैं कि हालांकि कुछ शोध वजन घटाने के लिए स्वास्थ्य आहार का संकेत देते ही और कुछ इसके उल्टा होने का भी, इसलिए हमें भेद की चाल नहीं चलनी चाहिए और जैसा सब कर रहे हैं वैसा हमें करने की जरूरत नहीं है। अपने स्वास्थ्य को बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अच्छी कसरत करें और स्वास्थ्य आहार खाएं। उच्च कैलोरी भोजन, फास्ट फूड, तली हुई चीजें जैसे आलू चिप्स, कुकीज का कम से कम उपयोग करें। फास्ट फूड जैसे बर्गर, पिज्जा की जगह सलाद, फ्रूट जैसी स्वस्थ चीजों का चुनाव करें। आज का टिप्स आज के दौर में हर कोई वजन बढ़ने की समस्या से परेशान है। ये समस्या सभी तरह के रोग का कारण हो सकता है। हालांकि वजन घटाना कोई मुश्किल कार्य नहीं, लेकिन लोग कंट्रोल नहीं करते अपने मन को। व्यक्ति एक अति से दूसरी अति पर जाने लगता है, जिससे वजन कम होने के बजाय वह अन्य रोग की गिरफ्त में आ जाता है। वजन घटाने के लिए जरूरी है कि आप अपना डाइट चार्ट बनाएं, क्योंकि परहेज बिना आप वजन घटाने में असमर्थ रहेंगे। वजन खोने के लिए कम कैलोरी वाले पकवान लेना और नियमित रूप से स्थिर आहार लेना जरूरी है। आइए जानें कैलोरी कट करने की 12 युक्तियों के बारे में। यदि आप अपनी कैलोरी कम करना चाहते हैं तो आपको चॉकलेट, केक और पेस्ट्री को खाना बंद करना होगा। यदि ऐसी चीज़ों को खाने का आपका मन है भी तो आपको अपने पर कंट्रोल करना होगा। कैलोरी कट करने का सबसे सही तरीका है आप जो भी कुछ खाएं कम खाएं या फिर खाने के बर्तन छोटे लें। बाहर के जंक फूड के बजाय घर के खाने को अधिक महत्व दें। अगर बाहर का कुछ खाने का मन कर भी रहा है तो उसी चीज़ को घर पर बनाने की कोशिश करें। अपने आहार की मात्रा सीमित रखें। ज़्यादातर पौष्टिक चीज़ों में एक सी ही सामग्री पाई जाती है, इसीलिए एक बार में सीमित चीज़ें ही खाएं। बार बार फ्रिज से निकालकर कुछ भी न खा लें, बल्कि अपने खाने पीने का नियमित समय निश्चित करें। हाँ, कभी कभी समय में बदलाव किया जा सकता है। कम वसा वाले खाद्य पदार्थों के साथ ही अनाज युक्त खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करें।
इससे आप विटामिन, मिनरल और अन्य प्रोटीन तो प्राप्त करेंगे ही, साथ ही वजन नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। एरोबिक व्यायाम। सीढ़ियों का उपयोग। अगर आप सीढ़ियां चढ़ने से कतराते हैं और लिफ्ट का सहारा लेते हैं तो ऐसा करना बिल्कुल छोड़ दें। मोटापा कम करने के लिए जरूरी है शारीरिक मेहनत करना, इसलिए लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का प्रयोग करें।